आज मैं आपके सामने कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूँ। आप सभी यूट्यूब पे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप मेरी जो भी आवाज़ सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। प्रस्तुत है आज की क्लास। कल हमने बात की थी बाइनरी नंबर सिस्टम की और आज हम बात करते हैं उसी से आगे। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने कल देखा था, दोबारा से मैं बता देना चाहता हूँ कि बाइनरी नंबर में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, यानी उनका आधार 2 रहता है और बाइनरी डिजिट जो होती है 0 और 1, केवल 2 ही संख्या होती है, डिजिट होती है। यह जो है बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 के आधार में चलता है। 2 के आधार में चलने का, 2 की पावर में चलने का अर्थ है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इस प्रकार से जैसे हमने कल बताया था भी 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद में इसी प्रकार से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो ये 2 की पावर में चलता है। अब हम तीसरे प्रकार का नंबर सिस्टम की बात करते हैं और तीसरा प्रकार होता है ऑक्टल। ऑक्टल संख्या जो है 0 से 7 डिजिट यूज़ की जाती है, यूज़ होती है। इसमें कुल 8 डिजिट होती है। 8 डिजिट होने का भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक यूज़ की जाती है और इसका आधार जो है 8 होता है। जैसे हमने बाइनरी नंबर बनाना सीखा उसी प्रकार से ऑक्टल संख्या बनाएंगे। डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाएं? डेसिमल संख्या मान लो कोई भी हमारे पास संख्या है 45 है मान लो, और इसका अगर ऑक्टल बनाना है तो उसी प्रकार से हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब बाइनरी नंबर जो है 2 की पावर में चलता था, ये 8 की पावर में चलेगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, और फिर 8 को 8 से करेंगे 64 होगा, और 64 को फिर 8 से करेंगे तो 512 होता है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद में जैसे हमारे पास 45 है तो 64 इसमें 45 में 64 आ नहीं सकता, अतः ये क्या कर देंगे, यहाँ पे शून्य लगा देंगे, ये नहीं आ सकता है। 8 कितने आ सकते हैं? 45 में देखते हैं तो 8 जो है 8 पंजा 40 होते हैं, तो यानी कि 5 × 8 कितने 8 आ गए? 5 आ गए, यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और संख्या ये 40 हो चुकी है और 45 में से 40 घटाएंगे तो संख्या हमारे पास 5 बचती है। इस प्रकार से अब 5 1 कितने आ सकते हैं? तो 1 5 एकम 5 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑक्टल संख्या आ गई है 055। ये 45 डेसिमल संख्या थी और इसका ऑक्टल आ गया 055। इसी प्रकार से कोई दूसरी संख्या लेते हैं, मान लो कोई भी डेसिमल संख्या है अपने पास में 105 है। डेसिमल संख्या अगर 105 है और इसका हमें ऑक्टल बनाना है तो इसी प्रकार से ये संख्या जो हमने लिखी है 1, 8, 64 और 512, इसके नीचे हम देखते हैं तो 512 तो बड़ी संख्या है, अतः ये आ नहीं सकता, यहाँ से कोई भी संख्या नहीं बना सकते। अब 105 है, 105 में 64 कितने आ सकते हैं?
64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 बार 64 आएगा तो 64 इंटू 64 से कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो ये बड़ी हो जाएगी। 64 एक बार ही आ सकता है। एक बार 64 आने के बाद में संख्या हमारे पास क्या बचती है, एक तो एक बचा, और इधर से 10 में से 6 जाने पे 4, 41 संख्या बचती है। अब 41 को हम आगे 8 वाली संख्या पे देखते हैं भी 8 कितने आ सकते हैं 41 में, तो वही 5 8 आएंगे, यानी कि 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे हमने 5 बार 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखते हैं एक कितने आ सकते हैं, तो पीछे संख्या हमारे पास एक रही है, तो एक एक हो गया, और इस प्रकार से हमारे पास ऑक्टल संख्या आ गई है। 105 का डेसिमल संख्या थी और इसका ऑक्टल संख्या बनी है हमारे पास में 0151। ये हमारी ऑक्टल 8 के आधार में ऑक्टल संख्या आ चुकी है। इसी प्रकार से हम ऑक्टल से डेसिमल बनाना सीखेंगे और बाइनरी बनाना सीखेंगे। अब कोई भी मान लो ऑक्टल संख्या दी हुई है हमारे को, कोई भी ऑक्टल संख्या है, मान लो जैसे 1 2 5 8 के आधार में ऑक्टल संख्या है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आधार कितना होना चाहिए इसका, 10 के आधार में बदलना है। तो हम सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे, एक को 8 के आधार में चलती है, तो 8 को 8 से गुणा करते हैं, 64 इंटू 8 512। इस प्रकार से ये हम लिख लेते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि वो इस राइट हैंड साइड से ही लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है और 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास ऑक्टल संख्या है 125, तो हम इसको नीचे रख देते हैं 125 और इनका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना 64 एकम 64 होता है, प्लस 8 दूआ 16 होता है, प्लस 5 एकम 5, और इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये संख्या बनती है 80 और 5 85। तो हमारे पास संख्या आ गई डेसिमल संख्या 85। इस प्रकार से हम कोई भी ऑक्टल संख्या है उसका डेसिमल बना सकते हैं। दूसरी कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछला एग्जांपल में से ही हम एक उदाहरण लेते हैं और वह संख्या है 055। ये क्या है, ऑक्टल संख्या है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए इसी संख्या रेखा पे नीचे हम इस संख्या को रख देते हैं। 64 के नीचे 0 आ गया और आगे 5 आ गया, फिर 5 आ गया और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 64 को 0 से 0 और 8 को 5 से किया, 8 पंजा 40 प्लस 5 एकम 5, यानी कि कुल 40 और 5 कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से हमारे पास डेसिमल संख्या आती है 45। तो 055 ऑक्टल संख्या है ये, और इसका डेसिमल बना है हमारे पास में 45, जो कि आंसर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ये ऑक्टल दिया है उसका बाइनरी कैसे बनाएं। ऑक्टल का बाइनरी एक तो डायरेक्ट रूप से बन सकता है, जैसे ये 055 है, 055 है। अब इसका बाइनरी बनाएंगे तो इनको अलग कर लेंगे, दोनों डिजिट को अलग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी। 5 का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी अगर हम देखेंगे 1 2 4 8 16 32, तो 5 का बाइनरी होता है, 5 का बाइनरी हुआ 1 4 आ गया और 1 1 आ गया, 101 होता है। तो यहाँ पे 5 का बाइनरी 101, इस 5 का भी बाइनरी क्या हो गया 101, और इसको इकट्ठा लिख देंगे 101 और 101, और ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई है। अब बाइनरी से हम डेसिमल बना के देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल था 45। तो हम देखते हैं इसको बाइनरी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर। 32 से कम 32 आ गया और 16 को 0 से किया 0 आया, एक 8 आ गया, एक 4 आ गया,
एक शून्य आ गया और एक एक आ गया। 32 और 8 40, 44 और एक 45, यानी इस प्रकार से हमारी डेसिमल संख्या 45 हमें प्राप्त हो चुकी, जो कि ऑक्टल में हमें पहले प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से हम ऑक्टल से सीधा डायरेक्ट बाइनरी बना सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।